শান্তি। হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ৰংপুৰীয়া চেণ্টাৰলৈ আহিছোঁ। আজি ৰংপুৰীয়া চেণ্টাৰত কি হ'ব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। निगम सर हमारे नॉर्थ ईस्ट का है, मणिपुर के रहने वाले हैं। हमारे रश्मि दीदी सब जोन डायरेक्टर और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम अपार असम की। आप सभी ताली बजाते हैं। रश्मि दीदी प्रिंसिपल सेंट्रल रिसर्च जीतामणि बहन जी ड्राइंग सेंटर संचालिका बजाते रहिए। हमारे अति आदरणीय विष्णु जी पहुंचे हैं। आध्यात्मिक शक्तियों से सशक्त हमारे अति आदरणीय भाई जी इस उम्र में भी सुबह से लेकर अब तक हम सभी को आध्यात्मिक शक्तियों से सजा रहे हैं। भाई जी आपको हम सभी तिनसुकिया के भाई बहनों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आप हमारे संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी, लेखक संस्था के प्रचारक थे राजू की विनोद भाई जी, आपको भी हमें स्वागत करते हैं, सम्मान। ताली बजाते हैं जब तक हमारे भारतीय संस्कृति कार्यक्रम समाप्त नहीं हुए तब तक बजाते हैं। इसके पश्चात वेलकम राष्ट्रीय अभी अपने नृत्यों के द्वारा हम सभी अतिथियों को स्वागत डांस करें हमारे नन्ही मुन्नी टीवी कुमारी के द्वारा। बहुत सुंदर नृत्य के द्वारा हम सब। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस ब्रह्मपुत्रा पीस वैली रिट्रीट सेंटर के 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आप सभी का यहाँ आगमन हुआ है, तो इसके लिए आप सबको फिर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम सभी तिनसुकिया जोन के भाई बहनों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे अति श्रद्धेय, अति स्नेही, सम्माननीय, आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई जी
जो कि माउंट आबू से यहाँ पधारे हैं। तो मैं भाई जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। भाई जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हम देख रहे हैं, आप सभी भी देख रहे हैं कि भाई जी की एज 92 इयर्स की हो गई है, लेकिन फिर भी उनका उमंग उत्साह कम नहीं हुआ है। उमंग उत्साह तो बहुत बढ़ा हुआ है और वो सभी को भी इसे उमंग उत्साह में रहने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, सबके अंदर वो बल भरते रहते हैं। तो आदरणीय भाई जी, जो कि इस ब्रह्मा कुमारी के जो साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा थे, उनके साथ रहे हुए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है भाई साहब ने। तो भाई साहब 1954 में ही इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए थे और उस समय इनकी एज केवल 17 वर्ष की ही थी और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद भी अपनी लौकिक जो पढ़ाई वो भी जारी रखी। सीए अपना कंप्लीट किया, एलएलबी किया और कुछ वर्ष उन्होंने अपना लौकिक कारोबार भी किया था। फिर 1974 में जब ब्रह्मा कुमारी के इस आध्यात्मिक ज्ञान को जैसे जैसे इनके अंदर इस ज्ञान का बल भरता गया, समझ आती गई और इससे खुद का भी जीवन में जो प्राप्ति हुई, तो वो अनेक आत्माओं को भी प्राप्ति कराने के इस लक्ष्य से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन फिर ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तो भाई जी केवल भारत में ही नहीं, लेकिन भारत के बाहर भी अनेकानेक देशों में जाकर इतना उम्र होकर के भी अथक सेवा में लगे रहते हैं और जाकर के सभी को इस ईश्वरीय ज्ञान की भी समझ देते हैं। वर्तमान जो समय चल रहा है, लोगों का जीवन तनावग्रस्त है और सब कुछ शांति की जो खोज है, चाहना है, मेडिटेशन की भी लोगों के अंदर आश रहती है। तो वो क्या बहुत ही सरल शब्दों में भाई साहब बताते हैं, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अभी सभी लाइन में खड़े हो जाइए और एक फोटो उठाएंगे सभी। लाइन में सभी थोड़ा फोटो बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ ब्रह्मपुत्र पीस वैली रिट्रीट सेंटर आज 3 वर्ष का वार्षिक उत्सव, इसका उपलक्ष्य দৌৰটো দিব পাৰি। এয়া আজি কিমান নম্বৰ এনিভাৰ্চাৰী আমাৰ? 3 years বাৰ্ষিক ন? আমাৰ লিটিল চেণ্টাৰ এয়া বিষ্ণুহন ভাই কেক কাটিলে ন? सुख ही सुख कण कण में, संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप, सभी को मिलेगा खाने के लिए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। চবকে খুৱাই দিছে। घर से निकलता है या घर में रहता है कि आज सारा दिन में मैं बहुत सारी खुशी इकट्ठी करके आऊँगा शाम को, परंतु हम देखते हैं
दिन बीत जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, पर वो खुशी आती नहीं, आती है चली जाती है, पास नहीं रहती। तो आखिरकार इस खुशी जो होनी चाहिए हमारे मनुष्य के अंदर, वो कहाँ जाती है? तो मनुष्यों ने ये सोचा कि शायद हेल्थ, जिसको कहते हैं स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य और धन, ये दोनों हो गए तो खुशी आ जाएगी। लेकिन आप देखो, जिनके पास स्वास्थ्य भी है, धन भी है, क्या वो खुश हैं? नहीं। इसलिए कोई कारण ऐसा है जो वो खुशी हमसे और ही दूर होती जाती है, और ही दूर होती जाती है। तो ब्रह्मा बाबा ने उस कारण को सबको बताया। गीता के भगवान की तरफ सबका ध्यान खिंचवाया। और आज हम, कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आज हम बहुत सीधा तान के कह सकते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां कि हाँ, सारे विश्व में जो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी परिवार है, उन्होंने कुछ ऐसा फार्मूला समझा है, धारण किया है, जिस कारण आज सभी लोग देखते हैं उनसे कुछ अलग हैं ये, और इनको कुछ अंदर की खुशी है। इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो इनके चेहरे पे संतोष है, आम दुनिया में नहीं मिलता। उसका कारण इनके बैंक बैलेंस नहीं है, उनका कोई शरीर की रुष्ट पुष्टता नहीं है, कुछ और है। तो आज हम उसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा कुमारी में पिछले 70 वर्ष से हूँ, और अगर मैं नॉर्मल चलता तो मैं आपके नाम रूप की जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है उसमें होता, क्योंकि मैं 1953 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम कोई जॉब कर लो, तो मैं फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की नंगल फैक्ट्री में था। और उसके बाद ये नाम रूप फैक्ट्री बनी थी, तो मुझे कहा गया था कि हमारी कॉरपोरेशन में कि तुम नाम रूप में आ जाओ। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम ही गया रहो। तो मैं 17 ईयर्स रहा। बहुत फैक्ट्रियाँ बनी, ट्रॉम्बे में बनी, सिंदरी में बनी, रामागुंडम, लेकिन बाबा के कहने के अनुसार मैं वहीं रहा। वहाँ मैंने क्या सीखा? तो संसार की सारी बातें जो संसार में होती हैं, पैसा कमाना, पोजीशन रखना, तो सब मैंने सीखा। लेकिन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं बाबा के पास आ गया, तो बाबा ने मुझे बहुत गूढ़ रहस्य बताया कि बच्चा, अगर तुमको खुशी मिल भी जाए तो खुशी तुम कौन सी चाहते हो? थोड़े समय की चाहते हो या सदाकाल की चाहते हो? तो मैंने कहा हर एक व्यक्ति सदाकाल की चाहता है। मुख्य सब्जेक्ट मेडिटेशन, जिसको राजयोग कहते हैं। जिस मेडिटेशन या राजयोग से सभी समस्याओं का समाधान हल होता है, जो आज की परिस्थिति हर मानव मात्र जिस टेंशन से, अशांति से ग्रस्त है, उन सभी से मुक्त होने के लिए या टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए राजयोग की बहुत 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 हर एक व्यक्ति को जरूरी है। लेकिन इस राजयोग मेडिटेशन को कैसे किया जाता है और उस राजयोग से
जो फायदा बेनिफिट होता है वो क्या होता है, उसके लिए कुछ नॉलेज की जानकारी होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को हमें पहले बिना नॉलेज से जोड़ नहीं सकते हैं। पहले चीज़ों को जोड़ना होता या संबंध से जोड़ना होता, पहले ज्ञान या उसको जानना होता। ठीक इसी प्रकार राजयोग मेडिटेशन करने के लिए राज और योग को समझना पड़ता है। राजयोग, राज मतलब पहला तो अपना राज को समझना है। जो जीवन में चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, बहुत कुछ हासिल करते हुए भी लेकिन कुछ ना कुछ कमियां हैं। हमेशा के लिए 1-2 लेक्चर मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका क्लास जरूर हमारा CRPF का प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर शामिल होता है। इस तरह से थोड़ा बहुत एसोसिएशन रहा। एंड देन यहाँ आने के बाद जब मैंने ये बोर्ड जो देखा तो अरे ये तो मेरे को 1997 जब when I first had the interaction at Mount Abu वो याद आया। तो इसीलिए हम इस तरह से एक दूसरा को आइडेंटिफाई करके हम लोग का इस तरह का एसोसिएशन है कि हम नज़दीक में ही हूँ, हम नज़दीक में पड़ोसी भी हैं, लेकिन सर ने जो बोला था वो पड़ोसी वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह का है कि मैं हमारा एसोसिएशन विद ब्रह्मा कुमारी पार्टिकुलरली तिनसुकिया ब्रांच का जो है थोड़ा बताना चाहूँगा कि फौजी लाइफ जो है यूनिफॉर्म लाइफ है, चाहे CRPF हो, आर्मी हो, BSF हो, ITBP हो, CIS हो, व्हाटएवर, इन लोगों का लाइफ जो है स्ट्रेसफुल होता है। They are number 1 far away from home, number 2 job conditions और law and order situations, और आजकल जो है with the change in time and space सोसाइटी का चेंज करना, तो उसमें इवन हमारा जो बेसिक इंडियन सोसाइटी का देखा जाए तो अर्लियर टाइम्स तो जॉइंट फैमिली था, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, प्रॉब्लम्स जो है मल्टीप्लाई हो गया। एंड देन विथ दिस फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड, उसमें जो है फास्ट मनी, फास्ट कार, गुड हाउस, एवरीथिंग, तो ग्रीड जो है बढ़ गया। तो इस तरह से जो है बिकॉज वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जस्ट यूनिफॉर्म पहना हुआ है, यूनिफॉर्म का अंदर जो है वही एक व्यक्ति है जो एक समाज का आम नागरिक है। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस जो है इसको हम लोग को मैनेज करने के लिए हम बहन जी और भाई क्या था विनोद भाई को अप्रोच किया। আমি এতিয়া ভাত খাই ল'লোঁ, এতিয়া যাওঁ আৰু যাৱাৰ হেৰিত অকণমান হেৰি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তোমাৰ ঘৰটোত আকৌ লগ পাই গ'লোঁ। এয়া হ'ল ভাদৈ ছোৱালী, এয়া হ'ল ভাদৈ ছোৱালী দেই, আৰু আমাৰ বেটি। আমাৰ এডোখৰত নামিলোঁগৈ এতিয়া আমি। আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম খতম, ধুনীয়াকৈ তাতে ভাত পানী খাই কৰি আহিলোঁ। আমি দুজনী আহি পাই গ'লোঁ। আজি ভিডিঅ'ত কি কৰিলোঁ, কি খালোঁ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ, চাব। আজিলৈ ৰাখোঁ, নমস্কাৰ।